अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है या एक ही है? नहीं, अलग अलग हैं। अलग अलग ये है कि भगवान जो हैं वो 5 अक्षरों से मिलकर बने हैं, भगवान। हम प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। भगवान मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ईश्वर, जिन्हें राम और कृष्ण और नारायण कहते हैं। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, वा मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये प्रकृति को ही हम भगवान मानते हैं। हम सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं। हमारे भगवान सब में रहते, इसलिए हम पीपल की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते, समुद्र की पूजा करते, नदियों की पूजा करते, पत्थर की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर को सब में देखते हैं, जबकि वो लोग अपना भगवान सब में नहीं देखते हैं। वो अपने अल्लाह को सब में नहीं देखते, हमारे ईश्वर को हम सब में देखते हैं। ठीक है, तो अंतर ये है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अच्छा, थोड़ा अल्लाह का भी बताइए। हैं? अल्लाह का भी बताइए। वही तो बता रहे थे, हैं? कोई नहीं, वही तो बता रहे थे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। देखिए, ये ज़मीन, ये आसमान, ये हवा, ये पानी, ये आग, इन सब को मुसलमान भगवान का मानता है, मगर इनको भगवान नहीं मानता। दूसरी बात, आपने सही कहा, मुसलमान अपने अल्लाह को हर चीज़ में, सब में नहीं देखते। ये सही बात है। मुसलमान हर चीज़ अल्लाह के कुदरत में है मानते हैं, मगर हर चीज़ में अल्लाह है ये नहीं मानते। हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े में है। जैसे ज़मीन अल्लाह के कब्ज़े में, सूरज अल्लाह के कब्ज़े में, हवा अल्लाह के कब्ज़े में, हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े में है, मगर हर चीज़ में अल्लाह है ये नहीं मानते। देखिए, हर चीज़ में भगवान को मानना, हर जगह भगवान को मानना, ये वेद और शास्त्रों की खिलाफ वर्जी होती है। मसलन आप भगवद गीता पढ़िए, अध्याय नंबर 9, श्लोक नंबर 4, मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तं मूर्तीनामस्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितिः। इसका मतलब ये है कि हर प्राणी, हर चीज मेरे अंदर है, मगर मैं उनके अंदर नहीं हूं। यानी हर चीज मेरे कब्जे कुदरत में है, मगर मैं उनके अंदर नहीं हूं। फिर वो कहां रहता है? भगवद गीता अध्याय नंबर 8, श्लोक नंबर 3, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यमुच्यते। वो ब्रह्मा, वो ईश्वर परम यानी ऊपर रहता है। जिसने आसमान को बनाया, क्या वो इस आसमान के नीचे है? कोई बता सकते हैं? और कुरान में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 5 में है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। वो रहमान, वो अल्लाह अर्श पर कायम है। देखिए, ये दुनिया एक जर्रे के बराबर है। इतनी छोटी दुनिया में वो अल्लाह कैसे आएगा? इससे पता चला कि भगवान ईश्वर अल्लाह सृष्टि में नहीं रहता। पेड़, पहाड़, समंदर, नदी, ये पत्थर, ये सब सृष्टि है। मुसलमान सृष्टि की पूजा नहीं करता। जिसने इस अंडपिंड ब्रह्मांड को बनाया, जिसने इतने बड़े संसार को बनाया, मुसलमान उसकी इबादत और बंदगी करता है, सृष्टिकर्ता की पूजा करता है, सृष्टि की नहीं। सृष्टि की पूजा करने का वेदों शास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में सख्ती के साथ मना किया गया है। इसका अंजाम नरक बताया गया है। मसलन यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9, अंधात्मा प्रविशन्ति असंभूति मुपासते ततो बोय इवते तमोय उसंभूत्याग्रतः। जो लोग इस सृष्टि की पूजा करते हैं
اور جو لوگ بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں ایسے لوگ اندھکار نرک میں پرویش کریں گے، اندھکار نرک میں داخل کیے جائیں گے۔ قرآن میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس سستی کرتا کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی سستی کی پوجا کرنا، اس کا انجام نرک ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمان سستی کی پوجا نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو اللہ کے بارے میں مختصر سے بتاؤں گا۔ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ اکیلا ہے، اسی لیے سب کے لیے زمین ایک ہے، سب کے لیے آسمان ایک ہے، سب کے لیے سورج ایک ہے، سب کے لیے ہوا پانی سب کے لیے برابر ہے۔ اگر ہر مذہب کا الگ الگ بھگوان ہوتا تو پھر ہر مذہب کا الگ الگ سورج ہونا چاہیے تھا، ہر مذہب کی الگ الگ زمین ہونا چاہیے تھا۔ ایسا ہے کیا؟ نہیں نا۔ تو اس سے پتا چلا کہ وہ بھگوان، وہ ایشور اللہ ایک ہے، ایکم برہمم دوتیایا ناستنن، وہ برہما، وہ ایشور اللہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، اور وہ بے نیاز ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے مگر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ وہ سب کو روزی دیتا ہے، سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے مگر اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی دوبارہ زندہ کر کے انسانوں کی زندگی کا حساب لیتا ہے، اور وہی ایک پانی کے قطرے سے ماں کے پیٹ کے اندر انسانوں کو بناتا ہے، اور وہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے اناج نکالتا ہے۔ اسی کو مسلمان اپنا رب مانتے ہیں، اپنا اللہ مانتے ہیں، اور صرف اسی کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے بارے میں مختصر سا تعارف۔